हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे उस कार्य को सीखना पड़ेगा जिस कार्य को आप बिजनेस करना चाहते हैं। जिस कार्य को आप बिजनेस करना चाहते हैं या जिस कार्य का आप बिजनेस करना चाहते हैं या जिस कार्य में आप बिजनेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं, अर्थात जिस कार्य से बिजनेस को आप जोड़ना चाहते हैं, उस कार्य को सीखना पड़ेगा। कार्य को सीखना पड़ेगा अर्थात कार्य को सीखना अलग चीज़ है, उसमें बिजनेस को इंस्टॉल करना अलग चीज़ है। अलग चीज़ है। कार्य को क्यों सीखना पड़ेगा? कार्य को क्यों सीखना पड़ेगा अर्थात कार्य को विभिन्न स्थितियों में कंप्लीट कर सकें आप, इसलिए सीखना पड़ेगा। कार्य को, कार्य की कास्ट को कंट्रोल कर सकें, इसलिए कार्य को सीखना पड़ेगा। कार्य की क्वालिटी को आप कंट्रोल कर सकें, इसलिए सीखना पड़ेगा। कार्य की निरंतरता को आप बनाए रख सकें, इसलिए कार्य को सीखना पड़ेगा। कार्य की सप्लाई लगातार आप बनाए रख सकें, इसलिए कार्य को सीखना पड़ेगा। कार्य में विभिन्न चीज़ों का अरेंजमेंट व मैनेजमेंट व सेटलमेंट आप कर सकें, इसलिए कार्य को सीखना पड़ेगा। कार्य के टूल्स क्या है, रूल्स क्या हैं, सिस्टम क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, आदत, हैबिट क्या है, इसको जानने के लिए, इनका इस्तेमाल करने के लिए कार्य को सीखना पड़ेगा। कार्य को सीखना पड़ेगा। कार्य की रियलिटी क्या हो सकती है, क्या होने की संभावना है, या किस प्रकार की रियलिटी में कार्य को जारी रख पाएंगे, इन सब चीज़ों को सीखना पड़ेगा। और अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जो सवाल उठता है वो तो खैर अभी बाद में बात करेंगे। वो सवाल उठने वाला सवाल यह है कि कार्य को सीखना, मतलब कार्य को भी साथ में स्टार्ट, बिजनेस को भी साथ में स्टार्ट, ये सब थोड़ा सा अटपट चीज़ें, लेकिन उस कार्य में आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। जब आप सीखेंगे तभी तो आप पकड़ बनाएंगे, और जब आप पकड़ बनाएंगे तभी तो आप उस कार्य को कंट्रोल कर पाएंगे, भले ही वह मतलब एक चीज़ आती है, कार्य को सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, कार्य में आपका क्या कार्य होगा उसको सीखना पड़ेगा। नंबर 1 पर तो कार्य को सीखना पड़ेगा। नंबर 3 और नेक्स्ट नंबर पर कि कार्य में आपका कार्य क्या है, यह सीखना पड़ेगा। अर्थात जिसका बिजनेस करना है उस कार्य को सीखना पड़ेगा, ताकि उसके कास्ट मैनेजमेंट कर सके, उसकी कास्ट को मैनेजमेंट कर सकें। अब यहाँ पर जैसे कि बात आती है कि जो 4 लेवल पर, यानी कि जो इन्वेस्टर, लेकिन उसके पहले भी ये आती है कि कार्य को डिफाइन करना, कार्य को सेलेक्ट करना या कार्य को डिसाइड करना पड़ेगा। साथ ही साथ खुद की आइडेंटिटी को भी डिसाइड करना पड़ेगा। मान लिया यदि आप इन्वेस्टर हैं तो आपको ये सीखने की ज़रूरत नहीं है कि सेल्स कैसे होगा, या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, या मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा। लेकिन जब आप इन्वेस्टर हैं, आपका कार्य पैसे को इन्वेस्ट करना, आपको पैसे को इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि एक कार्य को सीखने के लिए आपको किन किन कार्यों को सीखना पड़ेगा, यह भी तो ज़रूरी है कि आखिरकार
यदि आप इन्वेस्टर हैं, ठीक है, पैसे को इन्वेस्ट करना आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको ये सीखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर हमको पैसे इन्वेस्ट करना है, क्यों पैसे इन्वेस्ट करना है, और वहाँ से हमें कितना रिटर्न मिलेगा। उस रिटर्न की या इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी किस लेवल की है, किस लेवल की है, उसके लिए जिस सेक्टर में भी आप, जिस कॉमर्शियल सेक्टर में भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो उसमें वो प्रोडक्शन सेक्टर है या डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है या फिर सेल्स सेक्टर है, अर्थात बिजनेस की जानकारी, वर्क प्लस बिजनेस दोनों की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप रियलिटी का आप अनुमान लगा पाएंगे, तभी आप इस बात को डिफाइन कर पाएंगे कि आपका पैसा कितना सुरक्षित होगा। और यदि मान लिया कि आप बिजनेसमैन या इंटरप्रेन्योर जो कि डायरेक्ट वर्क को कमांड करते हैं, ये डायरेक्ट वर्क को कंट्रोल करते हैं, अर्थात वर्क प्लस बिजनेस इनको कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ पर तो आपको कार्य को सीखना पड़ेगा, लेकिन यह भी इम्पोर्टेंट है कि सारे कार्य तो आप नहीं सीख सकते, या कार्य में क्या सीखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए कि मान लिया यदि आपको एक फैक्ट्री डालनी है, स्वाभाविक बात है कि कार्य, यदि आपको फैक्ट्री डालनी है तो आप फैक्ट्री में तो हजारों कार्य होते हैं, उनमें से कौन सा कार्य आप सीखेंगे, अर्थात यहाँ पर बात ये आती है कि मैनेजमेंट और संचालन या डायरेक्शन, अर्थात ये मैनेजमेंट, संचालन या डायरेक्शन, ये है कार्य एंटरप्रेन्योर मुख्यतः करते हैं या बिजनेसमैन मुख्यतः करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये भी आ रही है कि बाकी जो फैक्ट्री में अन्य कार्य हैं, उदाहरण के लिए कि फैक्ट्री में या किसी अन्य चीज़ में अन्य कार्य हैं, तो अब एक बात ये भी आती है कि यदि एम्प्लॉई मिल रहे हैं तो जिस कार्य को एम्प्लॉय कर सकते हैं, स्वाभाविक बात है उस कार्य को सीखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम जानकारी तो होना ही चाहिए। और यदि जानकारी नहीं है, क्योंकि जब मैनेजमेंट, डायरेक्शन तो या कंट्रोल करना, ये तो तभी हो पाएगा जब आपको वो कार्य आता होगा। यदि वो कार्य नहीं आता है तो आप कैसे उसका मैनेजमेंट कर पाएंगे, कैसे आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे आप उस कार्य की कमांड कर पाएंगे, इसलिए कार्य को तो सीखना पड़ेगा। जिस कार्य को आप बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं या जिस कार्य में आप बिजनेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं, उस कार्य को सीखना पड़ेगा। केवल इसी शब्द को, इसी वाक्य को हम बार बार दोहरा रहे हैं कि जिस कार्य को आप बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस कार्य को आपको सीखना पड़ेगा। जिस कार्य को आप बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसमें बिजनेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं, उस कार्य को आपको सीखना पड़ेगा। अब उस कार्य में आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, यह एक अलग पोस्ट का सवाल है। लेकिन फिलहाल जिस कार्य को आप बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस कार्य को सीखना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।